Assalamu alaikum warahmatullah. बेटा इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड सेंटर ऑफ मास एट सर्टेन रिजिड बॉडी, जिसमें हमने पहले एक्चुअली एक रॉड का पढ़ा था सेंटर ऑफ मास। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग पढ़ा था। मैंने आपको सर्कल कहा था, तो आई होप आपने किया होगा। स्टिल मैं आज आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग को। अगर आपको याद होगा, सेमी सर्कुलर रिंग हमारे पास ऐसा है, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो एज फार एज सेमी सर्कुलर रिंग इज कंसिडर्ड, ठीक है ना, उसका एक पोर्शन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। सर्कल का एक यानी हाफ पोर्शन वही सेमी सर्कुलर रिंग बनता है। उसका मास हमने कुछ एम लिया, रेडियस यहाँ पे आर, और उसको एक्स वाई प्लेन में हमने डाल दिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद पहले हम ये रूल है इससे, यानी कि आपने याद रखना इसी तरह निकालना होता है। पहले हम मास पर यूनिट लेंथ देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग का। सिंपली मास एम है, लेंथ इसकी क्योंकि इसका सर्कमफ्रेंस होगा वो तो पाई आर है, ठीक है ना। अब रिंग बहुत सारे एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स का, जिनकी कुछ एंगुलर विड्थ होगी। क्योंकि सर्कल है तो एंगुलर विड्थ होगी। उनमें से हमने एक एलिमेंट लिया था, ठीक है ना, जिसकी विड्थ हमने डी थीटा ली थी, जो कुछ एंगल बनाता था एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो लेंथ ऑफ एलिमेंट थी वो हमने एंगल के फार्मूला से निकाली। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, वो हमें आर डी थीटा निकला, एज आर वाज द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट्स लिए, चूंकि सर्कल है तो देयरफॉर यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेशन कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं होंगे, यहाँ पे एंगुलर एंगल उनके साथ होंगे। यानी आप यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली कहेंगे हम सॉर्ट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे। तो कोऑर्डिनेट जो एलिमेंट के होंगे वो ऑब्वियसली होगा, एक तो कॉस वाला कंपोनेंट होगा, एक या कुछ सॉरी कोऑर्डिनेट होगा, और दूसरा साइन वाला कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। तो हमने दो कोऑर्डिनेट्स लिए और इसका बेटा रेडियस है। तो देयरफॉर चूंकि जो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं इस एलिमेंट के, एक हमने और कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस और साइन थीटा इज अलोंग वाई एक्सिस, जी इसके कोऑर्डिनेट्स है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एक्स रिप्रेजेंटिंग और कॉस थीटा, वाई रिप्रेजेंटिंग और साइन थीटा। तो उसके बाद हमने मास ऑफ द एलिमेंट, वो आपको पता वो मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ एलिमेंट, ऐसा ही होता है। ये एक्चुअली याद होना चाहिए आपको, पढ़ा है हमने। तो देयरफॉर आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम बाई पाई डी थीटा। तो उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करते हैं कि हम दो कोऑर्डिनेट्स खुद ही लेते हैं, यानी कि इस सेमी सर्कल के में कहीं भी दो हम लेते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स एक्स सी एम एंड वाई सी एम, वो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम सेंटर ऑफ मास के, ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद हम एक्स सी एम यानी एक्स सेंटर ऑफ मास, आपको पता है रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है, वो इंटीग्रल 1/m यानी टोटल मास ऑफ बॉडी इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स, यानी दिस स्मॉल एलिमेंट का मास एंड दैट एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो देयरफॉर बाद में हमने डी एम का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इसको सॉल्व किया, यानी लिमिट्स दिए, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स दिए, एंड यू फाउंड दैट जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो आता है। और जब इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट में हमने वैल्यू दी तो वाई कोऑर्डिनेट हमें 2r बाई पाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेमी सर्कल हमें, यानी जो सेंटर ऑफ मास इस सेमी सर्कल का रिंग का होगा वो कहाँ पे होगा, 0 2r बाई पाई, विच मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो विच मीन्स ये हमने जीरो ही लेना है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ 2r बाई पाई फाइंड करना है कि वो किस डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो देयरफॉर उसी दिशा में हम जाएंगे और वो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, दैट विल बी अराउंड समवेयर हियर, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मास। ना इसी डायग्राम में अगर हम आगे चलेंगे, क्योंकि बेटा हमने पढ़ना क्या, अब आज मैं खुद दिखाऊंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग। अगर ये तो हमने हाफ लिया था, सेमी सर्कल लिया था। अगर अब हमारे पास होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर रिंग, अब अगर हमारे पास फुल रिंग होगी तो कोऑर्डिनेट्स बाकी चीजें सारा कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन अब हमने देखनी है कहाँ से कहाँ तक करनी थी। पहले हमने इंटीग्रेशन की थी 0 टू पाई, बिकॉज हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क थी, तो टोटल एंगल कितना ये फॉर्म कर रहा था, 0 टू पाई, दैट्स 180। अब जब ये फुल सर्कल हम कंसिडर करेंगे तो ये बेटा सारा एंगल कितना बनाएगा, 360 इसका सारा एंगल होता है। तो देयरफॉर स्ट्रेट अवे वी नो जो इसका दिस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सर्कल, कंप्लीट सर्कुलर रिंग, दैट्स इक्विवेलेंट, वो हमें ऑलरेडी पता है, आपने जबनी याद रखना है, वो होता है डी एम इंटू एक्स, ठीक है ना। अब बेटा जो इंटीग्रेशन होगी वो 0 to 2 पाई होगी 360, जब फुल सर्कल हम कंसिडर करेंगे। बस इतना ही आपने करना, बाकी सब्स्टिट्यूट वंस अगेन 1/m इस तरह इसी तरह रहेगा, 0 to 2 पाई। डी एम को अपना वैल्यू हम देंगे बेटा, ठीक है ना। इसी तरह एक्स को हम अपना वैल्यू देंगे, एक्स किसके बराबर था, और कॉस थीटा, और हमारा डी एम था पाई बाई एम डी थीटा, ठीक है ना। तो दैट्स इक्वलेंट, और सॉरी ये मैंने क्या लिखा, इस पाई एम बाई पाई, एम बाई पाई, एम एम कैंसिल हो जाएगा, आर बाई पाई बाहर आएगा। तो मैं स्ट्रेट अवे चलो लिखूंगा मैं 0 to 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन आपने करनी है कॉस थीटा की, दैट्स आर बाई पाई, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस,
बेटा इट इज साइन है, साइन थीटा बिटवीन लिमिट 0 to 2 पाई। अब देखो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो, जब हम अपर लिमिट देंगे तो साइन 2 पाई 360, साइन n पाई 0, इस तरह साइन 0 0, तो ये बन जाएगा 0। तो वंस अगेन हमारा एक्ससीएम क्या बन गया, 0 बन गया। इसी तरह हम वाईसीएम फाइंड करेंगे, वो भी 1/m इंटीग्रल 0 to 2 पाई dmy, ठीक है ना। तो बेटा हम वंस अगेन जब वैल्यूज़ हम देंगे 1/m 0 to 2 पाई, ठीक है ना, y किसके बराबर था, और साइन थीटा और डी m बाई पाई डी थीटा, वंस अगेन m कैंसल, आपका r बाई पाई बाहर रहेगा, इंटीग्रल विल बी 0 to 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना बेटा। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, माइनस कॉस, तो ये माइनस r बाई पाई, माइनस बाहर हम रखेंगे तो इट इज़ कॉस थीटा। वंस अगेन यहीं से आप देख सकते हो 0 to 2 पाई। बेटा अब देखो यहीं से एक्चुअली जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 to cos इवन पाई इज +1, cos 0 इज 1, तो ये बन जाएगा माइनस r बाई पाई 1 माइनस 1, तो ये भी 0 बन जाएगा, है ना, बिकॉज cos 2 पाई इज +1। इसी तरह cos 0 भी 1 है, तो वो बन जाएगा 1 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो ये गया कम से, तो हमारा YCM भी 0 आएगा। तो देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स हमारे सेंटर ऑफ मास के होंगे फॉर अ सर्कल, तो बेटा वो 0 0 होंगे, विच मीन्स जो हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर रिंग वो लाई करता है एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है ना। देयरफॉर coordinates of center of mass of a circular ring are 0 and 0, यानी XCM भी 0, YCM भी 0, तो विच मीन जो हमारा सेंटर ऑफ मास वो लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो विच मीन रिंग के सेंटर पे लाई करेगा। आप कोई भी रिंग लो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है बेटा, वो उसके सेंटर पे लाई करता है, रिमेंबर दिस थिंग। सो ये एक्चुअली था आपका सेमी सर्कल, और ये साथ ही में उसका हो गया सर्कल। अब एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्क्यूलर, अब डिस्क, अब सर्कल नहीं अब डिस्क है, ठीक है ना। नाउ विल फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्क्यूलर डिस्क, ठीक है ना। तो वंस अगेन बाद में हम देखेंगे वो, इसी से हम बाद में सर्कल भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे बेटा आपके पास डिस्क आया, ठीक है ना, डिस्क 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या अब हम करेंगे, वी विल कंसिडर 1/2 पोर्शन, यानी अपर हाफ पोर्शन ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। तो हम एक डिस्क यहाँ पे बनाएंगे, उसी तरह बनाना है, लेकिन चूंकि ये 2D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। हमने CD डिस्क देखी होगी बेटा, CD डिस्क के वैसी सेमी सर्कुलर डिस्क हम लेंगे, यानी डिस्क का आधा हिस्सा, बाद में हम कंप्लीट भी ले सकते हैं। इसकी Y एक्सिस हो गई, ये इसकी X एक्सिस हो गई, ठीक है ना। एलिमेंट यहाँ से मिस कर लूँगा एक एरिया, तो देयरफॉर वी हैव कंसिडर्ड 1/2 पोर्शन या अपर पोर्शन हम कहेंगे, अपर हाफ पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास, इसका हम वंस अगेन m लेंगे, एंड इसका रेडियस ऑब्वियसली, रेडियस इसका कितना है, रेडियस r है इसका, ठीक है ना। ये भी हम XY प्लेन में हमने लिया, ठीक है ना। एक डिस्क ली, डिस्क का एक पोर्शन हमने लिया जिसका मास m है और रेडियस इसका r है, उसको हमने XY प्लेन में लिया। अब उसी तरह हम करेंगे मास पर यूनिट एरिया, पहले मास पर यूनिट एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क, तो दैट्स इक्वल टू मास। अब बेटा यहाँ पे एरिया है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 1D यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते, इट इज 2 डायमेंशनल, दैट इज वाई मास पर यूनिट एरिया या लेंथ नहीं आया, ठीक है ना। डिस्क 2 डायमेंशनल होती है, डिस्क कंसिस्ट ऑफ रिंग्स, जब बहुत सारी रिंग्स एक दूसरे के साथ एडअप होती है तो वो डिस्क बन जाती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर मास पर यूनिट एरिया तभी आया, तो देयरफॉर व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, इट इज पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब ये तो हाफ ही है, तो देयरफॉर इट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। चूंकि सर्कुलर है, डिस्क सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये सेमी सर्कल है तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, अब 2 ऊपर जाएगा, दैट्स इक्वल टू 2m बाई पाई आर स्क्वायर।
ठीक है ना। अब जो सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, इसको हम एज्यूम करते हैं ये बनी हुई होती है लार्ज नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स, ठीक है ना। एंड वी एज्यूम एट आवर वी कैन कंसिडर दैट दिस सेमी सर्कुलर डिस्क कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ मास डीएम। हर एक रिंग का हम, ये मैंने यहाँ पे एक रिंग आपके लिए बेटा यहाँ पे बनाया, ये जो कलर्ड यहाँ पे रेड कलर्ड बनी हुई है, हमने एक रिंग बनाई मैंने आपके लिए। अब हर एक रिंग का मास हम डीएम लेंगे, जिस तरह एक रिंग मैंने यहाँ पे इसका भी मास में डीएम लूंगा, ठीक है ना। और जिनका रेडियस रेंज होगा, उनका रेडियस आर फ्रॉम इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू आर, क्योंकि यहाँ पे छोटी रिंग होगी, जितना जितना हम ऊपर चले जाएंगे उतना रेडियस इंक्रीज होता चला जाएगा उस रिंग का। बहुत सारी रिंग जब जुड़ गई है तो अब डिस्क बनी है, तो हर एक रिंग का रेडियस अलग अलग है, अलबत्ता हम कहते हैं कि मास उनका ऑलमोस्ट बराबर सेम है। तो उसी तरीके से हम एक रिंग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, जिसका हम रेडियस लेते हैं स्मॉल आर। यानी हमारे पास एक रिंग हम लेते हैं, ये वाली रिंग, इसका रेडियस मैं ले रहा हूँ ये स्मॉल आर, इसका रेडियस है, ठीक है ना। और इसकी थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये मैं डी आर अपनी जगह लेता हूँ, और मास इसका मैं डी एम ले रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं लिखूंगा अभी, दी सेमी सर्क्यूलर डिस्क इज assumed to be made of large number of semi-circular rings, each of mass dm, each of mass dm and of radii ranging from r is equivalent to 0 to r is equivalent to r. We here consider one semicircular ring है ना, एस मैंने यहाँ पे लिखा, we here consider one semicircular ring of radius r and थिकनेस dr, ठीक है ना। तो therefore मुझे ये बताओ एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात होगी तो therefore पहले हम एरिया ही देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसी सेमी सर्कुलर रिंग है जो बीच में मैंने अब एक कंसिडर की, जिनकी बनी हुई है डिस्क, इस एरिया, इस सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया कितना होगा। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ। अब चूंकि 1D ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी जो इसका जो एरिया वो लेंथ इनटू ब्रेडथ, यानी लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है इस रिंग की, लेंथ है इसकी पाई आर, क्योंकि सर्कल की पूरी लेंथ, सर्कमफ्रेंस लेंथ ही होती है वो 2 पाई आर होती है। अब ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसकी लेंथ हो गई पाई आर, ठीक है ना, इनटू विड्थ कितनी हो गई डी आर, ये हो गया इसका एरिया, ठीक है ना। तो therefore मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेमी सर्कुलर रिंग का मास जो डीएम है वो किसके बराबर है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, दैट्स मास पर यूनिट एरिया, आपको ऑलरेडी पता है दैट्स मास पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनटू एरिया, अब देखो मास पर, अब देखो पिछले क्वेश्चन में आया था मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, लेकिन यहाँ पे आएगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, ठीक है ना। अब वो एरिया क्या है बेटा, वो है पाई आर डी आर, ये आपने याद रखना है, ये रूल है इसका। ना वैसे ही हम जैसे करते आए, हम लेट द coordinates of the center of mass of the semicircular ring are, पहले हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग की, बाद में हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे बेटा किसके, बाद में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स सेमी सर्कुलर डिस्क के, चूंकि रिंग के हमने निकाले हैं वो हम x और y लेंगे, बट वो आपको पता है, अभी आपने देखा सेमी सर्कुलर रिंग के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x 0 था, ये था 2r, अब यहाँ पे r स्मॉल है, ठीक है ना, 2r बाई पाई निकाल लेना। थोड़ा सा अगर आपको याद होगा सेमी सर्कुलर रिंग के 0 एंड 2r बाई पाई, अब वहाँ पे r रेडियस था, लेकिन यहाँ पे इस सेमी सर्कुलर रिंग की बात हो रही है, ये रिंग जो हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे स्मॉल r इसका रेडियस है। तो आपको पता है ऑलरेडी, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है सेमी सर्कुलर रिंग के, वो है 0 2r बाई पाई, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पे किया, यही कंसिडर करके अब हम let XCM and YCM be the coordinates of center of mass of the semi circular
डिस्क। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन के हिसाब से हम देखेंगे बेटा एक्ससीएम किसके बराबर है, पता है आपको 1/m इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, बेटा इसका रेडियस है 0 to r है ना, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम 0 to r dmx। अब ये मुझे बताओ ये x किसका कोऑर्डिनेट है, x इज द कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि ये जो बेटा डिस्क है ये बनी हुई है किनकी, सेमी सर्कुलर रिंग्स की। तो देयरफॉर ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, ये x रिप्रेजेंट करेगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। अब वो x किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो देयरफॉर ये बनेगी 1/m इंटीग्रल ऑफ 0 dm, ठीक है ना, दैट्स इक्वल टू 0, विच मीन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे, दैट्स x इज इक्वल टू 0, नीचे यहाँ पे लाई करेगा, दिस इज ओरिजिन, लेट इट टेक मी एज बेटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई सी एम हम लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, लेकिन डिस्क किन की बनी हुई है, मुख्तलिफ रिंग्स की, जिनमें हमने एक रिंग ये कंसिडर की है। तो देयरफॉर इसके सेंटर ऑफ मास जो है ना इस रिंग के डिस्क के, वो डिपेंड करेगी किसके सेंटर ऑफ मास पे, इस रिंग के। तो देयरफॉर दैट्स वाई हमने एज डेफिनेशन हमारा जो एक्स सी एम वो किसके बराबर होता है 1/m dm, लेकिन ये जो एक्स है ना बेटा ये एक्स रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ, यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, तो एक्स किसके बराबर, रिंग सॉरी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, तो देयरफॉर एक्स किसके बराबर है 0 के बराबर, तो एक्स बन गया 0 विच मींस एक्स सी एम इज 0। इसी तरह वाई सी एम देखेंगे हम, वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रल 0 to r वाई डी एम, ठीक है ना। अब वाई का वैल्यू है तो देयरफॉर 1/m इसी तरह 0 to r, वाई किसके बराबर है बेटा, वाई है 2r/पाई, इट इज़ 2r/पाई, ठीक है ना। और आपके पास डीएम मास जो आपने निकाला है दैट्स ये देखो ऊपर निकाला है डीएम आपने 2m/r², पाई r dr, ठीक है ना, इनटू हो गया 2m/r² r dr, ठीक है ना। चूंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई मैंने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे हम पाई पाई को कैंसिल कर सकते हैं, है ना बेटा समझ में। तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो बाहर क्या क्या आएगा हमें, 2 2 ज़ार 4 डिवाइड बाई पाई भी बाहर आएगा, r² mm कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई पाई r², m और m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे dr है, विच मीन्स इस r की इंटीग्रेशन हमने करनी है 0 to r r dr, ठीक है ना। ना व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ r, ये बन जाएगा बेटा एक r सॉरी ये r² है, भूल गया था मैं, एक r है ना यहाँ पे, एक r है यहाँ पे, ये बन गया r², तो देयरफॉर r² की इंटीग्रेशन बन गया r³/3, है ना, आपको पता है इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है, क्वाइट ईजी। तो देयरफॉर बेटा मूविंग फॉरवर्ड दैट्स YCM इज इक्वल टू, इसके बराबर है 4/πr², 4/πr² इंटीग्रेशन हो गया r³/3 बिटवीन लिमिट 0 to r। अब 3 बाहर आएगा, ठीक है ना, 3 बाहर आएगा, ये बन जाएगा 4/3πr², तो ऊपर पहले अपर लिमिट ये बन जाएगा r³ - 0³, ठीक है ना। इसी तरह चूंकि, ठीक है ना, क्योंकि अपर लिमिट r³ माइनस वो तो छोड़ो आप 0³ तो r² ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4r/3π, है ना, ये एक स्क्वायर और इसमें से एक स्क्वायर कटेगा तो एक बचेगा, तो देयरफॉर ये बन जाएगा 4r/3π। तो देयरफॉर जो हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क वो क्या है बेटा, दैट इज सिंपली इक्वल टू 0 4r/3π, ये हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क निकला। इस तरह अगर क्वार्टर ऑफ ए डिस्क होगा, क्वार्टर होगा यानी चौथा हिस्सा होगा, तो वो आप अगर आपके पास क्या होगा क्वार्टर डिस्क अगर आपका होगा तो बेटा वो तो सिंपली बन जाएगा 0 to 0, इसको 2 डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 4, तो ये बन जाएगा 2r/3π। क्वार्टर मीनस उसका भी हाफ, जो आपके पास सेमी है ना उसका भी हाफ, इसका अगर सिर्फ इतना हिस्सा आपके पास होगा क्वार्टर, तो सिंपली आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे जब 2 होगा 2 2 ज़ार 4, तो 2r/3π क्वार्टर ऑफ द डिस्क, ठीक है ना। इसी तरह बाई सिमेट्री जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर डिस्क होगा, तो वंस अगेन बेटा जब आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे, यानी जिस तरह मैंने अभी सर्कल का आपको दिखाया, तो वो इंटीग्रेशन होगी 0 to 2r, ठीक है ना बेटा। तो बाई सिमेट्री इसी हिसाब से हम कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर डिस्क को वंस अगेन 0 और 0 आएगा, x तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, y भी आपका 0 ही आएगा, दैट इज जो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर डिस्क वो भी है एट द सेंटर ऑफ डिस्क, ठीक है ना।
तो वो आप इस तरह लिख सकते हो आप, हाउ एवर बाय सिमेट्री द center of mass of a circular disk is equal to 0 and 0. That is, center of mass of a circular disk is at the center of the disk. तो therefore वो डिस्क के सेंटर पे लाई करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास, जिस तरह हमने रिंग में देखा वो भी उसके। तो दैट इज़ वाई ये चीज़ें हमें ये दिखाती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास हो वहाँ पे मास लाई करता है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक विल गो फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमिस्फीयर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हम कुछ तरीके देखेंगे जिससे हम जल्दी सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे।